नमस्कार दोस्तों। इंटरनेट कनेक्शन के ज़माने में रिश्ते के कनेक्शन को समझ पाना आज की पीढ़ी की बस की बात नहीं है, पर आज की ये कहानी आपको रिश्ते के कनेक्शन के बारे में ज़रूर बताएगी। तो हम कहानी शुरू करते हैं। दादी सास को गुजरे हुए महीने भर से ऊपर हो गया था। वो बात अलग थी कि लॉकडाउन में फंसे होने के कारण इतने दिनों के बाद मैं ससुराल आ पाई थी। पति अभी भी दूसरे ही देश में फंसे थे। जैसे जैसे गांव की तरफ कार बढ़ती जा रही थी, मुझे पुरानी बातें एक एक करके याद आ रही थी। सिलेंडर ख़त्म हो गया, जाओ अपनी अम्मा से भरवा लो। दिन भर पड़े पड़े ठूसते रहती है, फिर गैस पे गैस छोड़ती है। ऐसा भपका पूरा घर में। मेरी सास मुंह में पल्लू दबा के अपनी सास यानी मेरी दादी सास के लिए ऐसी निर्लज बातें अपने पति से करते हुए मुंह बनाती तो मेरे लिए वहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता। कभी मेरे हाथ में आलू की चाट पकड़ा कर कहती, दे आओ सबसे पहले वहाँ, बुढ़िया बड़ी चटोरी है, सूंघ लेगी कि क्या बना है। फिर कभी कहती, क्यों बहू, तत्काल में ऊपर का टिकट नहीं कटता क्या, एक अपनी सास का टिकट कटवा देना, फुर्सत मिलती। सब बातें वो इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलती कि सामने बैठी कमरे में दादी सास सुन लेती। वो बैठी कॉपी में राम राम लिखते रहती और ये सारी बातें वो सुनते रहती। वो भी कोई सीधी सादी तो नहीं थी। अपने पास मुझे बुलाकर कहती थी, चुड़ैल है तेरी सास, चुड़ैल। जो गाली मुझे देती है ना, तू सब सीख ले। जब वो मरने वाली हो ना तो बस वही गाली देना। इन दोनों की बातें सुनती तो मेरा जी आता कि बैग उठाऊँ और इसी वक्त शहर भाग जाऊँ। कौन सी दुश्मनी पाल रखी है इन दोनों ने। एक दूसरे के लिए ढंग से शब्द भी नहीं निकलते। 30 त्योहार गांव में मनाना ही मुश्किल था। पूजा बाद में होती थी, लड़ाई पहले शुरू हो जाती थी। 5 ही घी के दिए रखना, 11 तेल के चासना, हर साल भूल जाती है फूहड़ कहीं की। दादी ऊंची आवाज़ में बोलती तो मेरी सास उससे भी ऊंची आवाज़ में जवाब दी, हाँ और क्या, 11 दिए घी के चास दिए जाएंगे तो बुढ़िया के हलवे का घी नहीं खत्म हो जाएगा, 11 दिए ही लगेंगे घी के। फिर शुरू होता आरोप प्रत्यारोप का दौर। होली, दिवाली, दशहरा सब ऐसे ही मनता। सबसे बड़ी बात थी, इन दोनों के बीच में कोई सुलह भी नहीं करवाता। जब कभी तलवारें खींचने की नौबत आई तो मैं भागकर अपने ससुर जी के पास जाती। चलिए ना पापा जी, देखिए ना माँ और दादी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो आराम से अखबार पढ़ते हुए कहते, अरे हटाओ, कौन पढ़े उनके बीच में, तुम परेशान मत हो बहू, इन दोनों का रिश्ता ऐसा ही है, इनका प्यार है ऐसा, तुम इसका गणित नहीं समझ पाएंगे। हैरत में मैं पड़ी हुई वापस आ जाती, लेकिन दूर से आती हुई कुछ आवाज़ें, भाग यहाँ से, लड़ाका कहीं की। हाँ हाँ भाग रहे हैं, मरते समय भी आवाज़ मत देना। मुझे चिंतित करते रहती, कैसे काटे इनके साथ इतने साल। आज मन में बहुत सारी बातें घुमड़ रही थी। दादी हाल के बारे में जो सोच रही थी वो कल्पना करती तो मैं सिरहर जाती। जाते वक्त भी माँ ने उनसे ऐसी ही दिल दुखाने वाली बातें की होंगी। मन में बहुत दुख था और आक्रोश भी। अब तो टिकट कट गया दादी का, अब तो खुश होंगी माँ। घर में घुसते ही पापा सामने बैठे दिख गए तो मैंने धीरे से कहा, घर सूना हो गया पापा जी। वो मेरे सर पे हाथ फेरते हुए बोले, 90 साल जी ली अम्मा, तकलीफ़ में थी, खुद भी जाना चाहती थी, जैसे प्रभु की इच्छा। बोलते बोलते उनके हाथ काँप गए। लेकिन ये बात उस पगलिया को कौन समझाए। देखो ना अंदर जाके। आंखों से आंसू भरे हुए दादी के कमरे की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मुझे उस कमरे की ओर किस लिए देखने के लिए कह रहे हैं। असमंजस में मैं उस कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए दरवाजे पे ही आकर ठिठक गई। दादी की खटिया पे सासू माँ बैठी थी। एक पल को लगा कि दादी ही वहाँ विराजमान थी। वही नीली सूती साड़ी, वही बाल लपेट के कंघा फंसाकर बनाया हुआ छोटा सा जूड़ा, और उन्हीं का माँ की तरह कॉपी में अनवरत राम राम लिखती जा रही थी। माँ, मैंने धीरे से कहा और उनके पैर छुए। मुझे वो एक नज़र देख के फिर लिखने में जुट गई। अम्मा काम दे कर गई हैं, पूरा तो कर लूँ, बहुत चिल्लाएंगी नहीं तो। उनकी ये हालत देख के मैं सन्नाटे में चली गई थी। क्या कह रही थी वो, ये कहाँ चिल्लाएंगी अम्मा इन पर। मैंने धीरे से पूछा, दादी कैसे चिल्लाएंगी माँ, वो तो अब राम जी के पास ही चली गई है ना। माँ ने चश्मा उतार के अपनी गोद में रखा, मुझे इशारे से अपने पास बुला के मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, हाँ तो बुलाती रहती है ना हमें, हम भी जल्दी चले जाएंगे, तब तक तो पूरा लिख लें। मैं हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। पीछे दरवाजे पे पापा भरी भरी आंखें लिए खड़े थे। वो सही कह रहे थे, इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अलग था। इस रिश्ते का गणित शायद हम सब की समझ से परे था, पर शायद अब रिश्तों का गणित मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।